क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 के पहले पार्ट फैक्टराइजेशन का छठा जुज करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमने दी गई मसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर देख रहे हैं ये है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और हम ये भी बात जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, और तीन रकमों का इकट्ठा एलसीएम लेना बहुत टफ होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/x जो कि यहाँ पर प्लस का है उसको उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे तो वहां पर ये माइनस का होगा। तो लिहाजा बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक नई स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमने इसको बनाया है 1/a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b। यहाँ पर बच्चों अब हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम। हम जानते हैं कि एलसीएम इस तरह लिया जाता है कि नीचे वाली दोनों जो रकमें होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और इस 1 के साथ इसके नीचे वाली रकम छोड़ के दूसरी रकम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और इसी तरह इस 1 को इसके नीचे वाले के छोड़ के दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x बना, और a + b + x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a + b + x बना। और यहाँ पर जब हमने लिया तो a b आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पर b 1 से मल्टीप्लाई हुआ, b यहाँ पर आ जाएगा, और a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो ये b + a की सूरत में लिखा जाएगा, लिहाजा हम इसको a + b की सूरत में भी लिख सकते हैं। लिहाजा इसके बाद बच्चों ये माइनस की रकम है, माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम अंदर वाली रातें चेंज हो जाएंगी। a जो है ये माइनस का हो जाएगा, b भी माइनस का हो जाएगा, और x भी माइनस का हो जाएगा, और a + b ऑलरेडी एज इट इज पड़ा रहेगा। और इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax + bx + x को x से दी तो x क्लियर हो गया। x जो है प्लस का x के माइनस से कट जाएगा, तो लिहाजा ये पीछे बच जाएगा -a - b डिवाइडेड बाय ax + bx + x स्क्वायर = a + b डिवाइडेड बाय ab। इसके साथ साथ बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a + b एज इट इज वैसे ही बच जाएगा, और ये वाला जो a + b है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। इसी तरह ये वाला जो a b है ये अपनी जगह एज इट इज पड़ा रहेगा। ax + bx + x स्क्वायर जो है इस साइड पे तकसीम में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इसके साथ साथ बच्चों a b जो है यहाँ पर तकसीम में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -ab। इसी तरह ये वाली दोनों रकमें आपस में खत्म हो चुकी हैं, तो इनकी जगह -1 बचा था। -1 को जब ab से मल्टीप्लाई किया तो ये -ab बन गया। इसके साथ बच्चों हमने क्या करना है कि इसको सीधी फॉर्म में लिख लेना है, यानी x² वाली पहले x वाली बाद में, तो x² वाली हमने पहले लिख दी, उसके बाद ax + bx को लिख दिया। हम जानते हैं कि ये जो चीज यहाँ पर माइनस के दूसरी तरफ जाके ये प्लस की हो जाएगी, लिहाजा हमने -ab को दूसरी तरफ ले गए तो ये प्लस का ab बन गया। तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है जिसमें x² + ax + bx + ab है। और हम जानते हैं कि इसके हमने फिर फैक्टर बनाने होते हैं, लिहाजा हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक फैक्टर बने हुए मिल गए। इन दोनों से आपने x कॉमन ले लेना है। जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और ओनली a बच जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से आपने फिर b को कॉमन ले लेना है, यहाँ से x कॉमन पीछे बच जाएगा और यहाँ से a कॉमन वैसे ही बच जाएगा। हम ये चीज पहले पढ़ चुके हैं कि जब ब्रैकेट वाली दोनों चीजें आपस में सेम आ जाए तो उनको दोबारा इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। तो इन दोनों को डबल कॉमन मेथड के तहत यहाँ पर इकट्ठा करके लिख लिया, तो पीछे बचा x + a एज इट इज वैसे आ गया, और पीछे बचा x + b को यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर हमने देखा इसके दो जोड़े बन चुके हैं जिसको हम दो फैक्टर की सूरत में भी ला सकते हैं। पहले जोड़े को 0 के बराबर अलग लेना है, दूसरे जोड़े को 0 के बराबर अलग लेना है। x + a = 0 जब हम लेंगे तो a इधर प्लस का तो दूसरी तरफ जाके a हो जाएगा माइनस का। इसी तरह x + b = 0 जब हम लेंगे तो x = ये माइनस भी हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा -a व -b। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले पार्ट फैक्टराइजेशन के जुज नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है जी abx² + b² - acx - bc। हम जानते हैं कि हमारे पास दी गई रकम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि एक रकम x² वाली हो और एक x वाली और एक x के बगैर हो। लिहाजा हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पाई जाती है। वो मेथड जो पहले हमने 4 क्वेश्चन में लगाया था
कि एक्स स्क्वायर वाली और एक्स के बगैर वाली को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर दरमियान में दो ऐसी रकमें लाएं जिनको प्लस करने से ये और मल्टीप्लाई करने से वो आए, वो मेथड यहाँ पर रहेगा थोड़ा मुश्किल। लिहाजा हम इसमें बहुत इजी वे यूज करेंगे, वो ये कि x को हम b स्क्वायर से अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, ac से अलग कर देंगे। जब b स्क्वायर से करेंगे ये हो जाएगा b स्क्वायर x, जब ac से करेंगे ये हो जाएगा ac x। तो लिहाजा हम इन दोनों में से ऐसी चीजें कॉमन लाएंगे कि जो दोनों में मुश्तरका तौर पर पाई जाती है। हम देख रहे हैं कि दोनों में b भी है और x भी है, तो हमने bx कॉमन ले लिया। जब हमने bx कॉमन लिया तो पीछे एक a बचा, b बाहर कॉमन आ चुका, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया और एक x बचा। लिहाजा इन दोनों में से भी b एक बाहर आ गया और एक b पीछे बच जाएगा और x पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अगली दोनों रकमों में से अगर हम देखें तो c कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें दोनों रकमें माइनस वाली हैं, तो लिहाजा हम माइनस c कॉमन लेंगे। जब हमने माइनस c कॉमन लिया तो पीछे ax बचा और इधर b बचा। हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट वाली चीजें सेम आ जाए तो हमारा सवाल ठीक हो रहा होता है। तो इन दोनों को फिर हमने डबल कॉमन मेथड के मुताबिक एक दफा फिर इकट्ठा करके लिख दिया और bx माइनस c को एक दफा फिर इकट्ठा कर दिया यहाँ पर 0। ये हमारे दो फैक्टर, दो जोड़े बन चुके हैं। एक बन चुका है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, दूसरा बन चुका है bx माइनस c इज इक्वल टू 0। लिहाजा हमने क्या किया, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 को हमने पकड़ा, ax ये b इधर प्लस का था तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो लिहाजा a इधर मल्टीप्लाई था हो रहा और दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया, तो ये बना x इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। इसी तरह दूसरे जोड़े की तरफ जब हम आते हैं या दूसरे फैक्टर की तरफ हम जब आते हैं तो ये हो जाएगा bx माइनस c इज इक्वल टू 0, तो bx इधर ही रह जाएगा, c इधर माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा c ओवर b। तो लिहाजा हमारे दो आंसर्स बनेंगे, एक को हम कहेंगे माइनस b ओवर a और दूसरे को प्लस c ओवर b। तो अब हम निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 की तरफ। वो ये कह रहे हैं कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस c इंटू एक्स प्लस b प्लस c। हम जानते हैं कि ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिहाजा यहाँ पर इसको मजीद मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही रूल जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 पे लगाया कि अगर हम इन दोनों लास्ट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन की सूरत में दरमियान वाली रकम लाने की कोशिश करेंगे, बहुत टफ रहेगा। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 2b जो होता है ये 2b प्लस b के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, 2b की जगह b प्लस b एंटर कर देंगे। पहली रकम भी एज इट इज दोबारा आ गई, a भी एज इट इज आ गया और 2b की जगह हमने क्या किया, b प्लस d एज इट इज दोबारा लिख दिया। c भी वैसे ही आ गया, x भी वैसे आ गया और b प्लस b c भी वैसे आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में x को अंदर मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह हम यहाँ पर भी x को a प्लस b के साथ अलहदा और b प्लस c के साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने क्यों किया, इसकी वजह ये थी कि जब हमने अपने पहले फैक्टर को देखा वो a प्लस b था, तो यहाँ पर भी पहला फैक्टर a प्लस b बनता नजर आया हमें। यहाँ पर जब हमने आखिरी फैक्टर को देखा तो वो b प्लस c था, तो यहाँ पर भी हमने आखिरी फैक्टर को जब मद्देनजर रखा वो भी b प्लस c हमें बनता हुआ नजर आया। इसी तरह अगले स्टेप में ये वाली रकम एज इट इज फिर वापस आ गई, a प्लस b के साथ हमने x को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a प्लस b इंटू एक्स। b प्लस c से जब हमने x को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया b प्लस c इंटू एक्स और b प्लस c एज इट इज दोबारा आ गया। लिहाजा फिर हमने यहाँ पर चीजों को कॉमन लेना होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी इंटू एक्स है, a प्लस बी एक्स यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, a प्लस बी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, तो इसमें से एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बच जाएगा, बाकी सारी की सारी रकम बाहर आ गई। इसी तरह इस रकम को अगर देखें तो सारी की सारी बाहर आ रही है, तो लिहाजा यहाँ पर बचा है 1। इसी तरह b प्लस सी एक्स प्लस b प्लस सी की सूरत में जब हमने देखा तो b प्लस सी जो है ये बाहर आ गया, x यहाँ पर बच गया और 1 इस पहली रकम की जगह एज इट इज आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट वाली चीजें आपस में सेम आ जाए तो हमारा सवाल सही सिमत की तरफ गामजन होता है। तो हमने क्या किया, डबल कॉमन मेथड के तहत x प्लस 1 को दोबारा एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया, a प्लस बी एक्स को यहाँ पर लिख लिया और प्लस b प्लस सी को दोबारा इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पर हमारे दो फैक्टर बन गया, एक x प्लस 1 और दूसरा a प्लस बी एक्स प्लस b प्लस सी। पहले फैक्टर को जब हमने रखा वो था x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन दूसरा फैक्टर हमारा था a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि ये वाली जो रकम है यहाँ पर प्लस किया तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन आ गया। a प्लस बी जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो लिहाजा ये b प्लस सी के साथ डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a प्लस बी।
यहाँ पर पहला फैक्टर हमारा बना था -1, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर था b प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू माइनस, यहाँ पर ये दोनों फैक्टर मौजूद हो चुके हैं, तो यही हमारा आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो मैं तमाम बच्चों को ये बताता चलूं कि फैक्टराइजेशन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये सबसे अहम क्वेश्चन है जो अक्सर और बेशतर पेपर में रिपीट होता रहता है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी इस पार्ट का सबसे अहम क्वेश्चन है। जब हमने यहाँ पर देखा तो ये था a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 a प्लस b। हमने यही चीज यहाँ पर नोट की है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इन दोनों का एलसीएम कर लें, इन दोनों को आपस में फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसमें आप क्या करें, a का जो है a ओवर ax माइनस 1 के साथ एलसीएम ले लें, और b का b ओवर bx माइनस 1 के साथ ले लें, और फिर इसको सोल्व कर लें। लेकिन इसका सबसे इजी और सबसे आसान मेथड ये है कि आप इन दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले लें, यानी कि इनको बना लें -a और -b। इसी तरह आप a ओवर ax माइनस 1 के साथ रखें -b को, और b ओवर bx माइनस 1 के साथ रखें -a को। अगर आप a ओवर ax माइनस 1 के साथ -a को रख लेते हैं और b ओवर bx माइनस 1 के साथ -b को रख लेते हैं तो सवाल तो फिर भी आपका हल हो जाएगा, लेकिन इस तरह सवाल आपका बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। सही वे यही है और इजी वे भी यही है कि आप a ओवर ax माइनस 1 के साथ -b को रखें और b ओवर bx माइनस 1 के साथ -a को रखें। फिर उसी मेथड के मुताबिक कि जिस तरह आपने साबका मेथड्स में या साबका क्वेश्चंस में एलसीएम लिया था, इनका भी एलसीएम लें। हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि b के नीचे a 1 था और a के नीचे भी 1 ही था, तो हमने क्या किया, ax माइनस 1 को एज एलसीएम के तौर पे ले लिया। a को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो a ही बचा। इसी तरह -b को मल्टीप्लाई करेंगे ax माइनस 1 से, और ये एज इट इज नीचे आ जाएगी। इसी तरह bx माइनस 1 तमाम के साथ नीचे आ गई, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये b माइनस 1 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये b रहेगा। इसी तरह -a जो है bx माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके -a bx माइनस 1 के साथ आ जाएगा। जब हमने क्या किया, a को ऐसे ही रखा, -b को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -a bx, और माइनस माइनस प्लस हुआ, और b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आ गया, सॉरी ax माइनस 1 एज इट इज वैसे आ गया। इसी तरह b एज इट इज वैसे आ गया, a को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये -a bx आ गया, और -a को जब -1 से किया तो ये प्लस का a हो गया, और bx माइनस 1 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0 भी साथ साथ वैसे ही चलता रहेगा। लिहाजा बच्चों अगर हम ये देखें, ये वाली रकम और ये वाली रकम तकरीबन सेम है। हमने क्या किया, इनको सेम बनाने के लिए अगले स्टेप में b की जगह a को रख दिया, a की जगह b को रख दिया। हम जानते हैं 2 जमा 4 जमा 6, 2 जमा 4 जमा 6 भी 12 होता है, और इसी तरह 4 जमा 2 जमा 6 भी 12 ही होता है। यानी कि एक जगह की चीज दूसरी जगह से इंटरचेंज करने में, एडिशन के अमल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा करता। लिहाजा हमने यहाँ पर भी ये किया कि a की जगह b को रिप्लेस किया और b की जगह a को रिप्लेस किया। अगर हम देखें, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में सेम हो चुके हैं, एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। हमने क्या किया, अगले स्टेप में इनको कॉमन ले लिया, क्योंकि जो चीज सेम हो जाए उसको कॉमन लिया जा सकता है। ये हमने सबका क्वेश्चंस में पढ़ लिया है, a माइनस a bx प्लस b, और इसी तरह फिर पीछे क्या बचा, 1 ओवर ax माइनस 1 और 1 ओवर bx माइनस 1। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास 2 फैक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। यही वो तरीका है कि जिसमें हम ऑटोमेटिक 2 फैक्टर बना लिया करते हैं। हमने क्या किया, पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखा, a bx इधर माइनस का था तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, और a प्लस b इधर बाकी बच गया। x के साथ a भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया, तो जवाब आया आपका x इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय a b। दूसरा फैक्टर जो था आपका वो था 1 ओवर ax माइनस 1 प्लस 1 ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमने दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे वाली दोनों बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो गई, और 1 से bx माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया और इस 1 से ax माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, तो पीछे क्या आ गया, bx माइनस 1 प्लस ax माइनस 1। हम जानते हैं कि जो चीज एक तरफ डिवाइड हो रही हो वो दूसरी तरफ जाकर ज़रब हो जाती है, लिहाजा ये पूरी की पूरी रकम दूसरी तरफ जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी। हम जानते हैं कि 0 के साथ कोई भी चीज जितनी
भी मल्टीप्लाई हो जाए एट दैट आंसर 0 ही आता है। तो लिहाजा जब हमने इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आया। तो पीछे क्या बचा, bx प्लस ax माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लिहाजा हमने ये बात पहले ही पढ़ लिया कि एडिशन के अमल में रकमों को आगे पीछे किया जा सकता है। ax की जगह हमने bx को लिख दिया और bx की जगह हमने ax को लिख दिया और माइनस 2 वैसा वैसे क्या आ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों में देखा कि x कॉमन है। जब हमने x कॉमन लिया तो ये बच गया a प्लस बी। इधर माइनस 2 था और दूसरी तरफ ये माइनस 2 जाकर प्लस 2 बन गया। a प्लस बी x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो गया। तो दो फैक्टर हमारे बन गया, a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी और 2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। जी, तो लिहाजा अब हम अपने फैक्टराइजेशन के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ने लगे हैं। इस पार्ट का ऑलमोस्ट सबसे मुश्किल ये क्वेश्चन है, तो लिहाजा अब हम इसको करते हैं। क्वेश्चन है जी x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हम जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे बचपन में, 2 सही 2 बटा 3। इसका तरीका कार ये होता है कि नीचे वाली दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जवाब आएगा बच्चों 6। जो आपका आंसर है उनको इन दोनों में करते ऐड, यानी कि 6 प्लस 2 इंटू 8। लिहाजा इस हिसाब से ये 8/3 बन गया और ये तीसरे रकम आपने एज इट इज। फिर यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपने क्या किया, नीचे वाली दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। वही मेथड जो पिछले क्वेश्चन में चला है कि पहले वाली की नीचे वाली को छोड़ देना और दूसरे वाली के नीचे वाली से ज़रब दे देनी है, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देना x प्लस 2 से, और इसी तरह 8 को 3 के साथ छोड़ के x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना और ये वाली रकम एज इट इज आ गई। उसके बाद 3 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये हो गया 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 को जब x से किया तो ये हो गया 8x माइनस 8, और इसी तरह जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x माइनस 3, और ये वाला x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ऑलरेडी वैसे एज इट इज आ गया। उसके बाद हम जानते हैं कि 3x को जब हमने 8x में ऐड किया तो जवाब आया 11x। इसी तरह जब माइनस 8 में से 6 को निकाला तो ये बना माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत ये वाली रकम जो इसका आंसर बनी वो तकसीम हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी तरफ वो उस रकम से जो दूसरी तरफ तकसीम हो रही थी। इसी तरह x प्लस 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगी 3x माइनस 3 से। इसी तरह जब हमने 11x को मल्टीप्लाई किया x से तो बना 11x²। इसी तरह 11x को जब माइनस 2 से किया माइनस 22x बना, माइनस 2 को x से किया माइनस 2x बन गया, माइनस 2 को माइनस 2 से किया तो प्लस का 4 बन गया। x को जब हमने 3x से किया तो 3x² बन गया। इसी तरह x को जब माइनस 3 से किया माइनस 3x बन गया। 3 को जब 3x से किया तो 9x बन गया। 3 को माइनस 3 से किया तो माइनस का 9 बन गया। इसी तरह हम जानते हैं कि जब हम 9x में से माइनस 3x निकालेंगे तो ये प्लस का 6x बचेगा। इसी तरह बेटा हमने क्या किया, 11x² को एज इट इज वैसे लिख लिया। माइनस 22x में से माइनस 2x किया तो माइनस का 24x बना, माइनस का 4 एज इट इज यहाँ पर आ गया। और इसी तरह लेफ्ट साइड वाले जितनी भी रकमें हैं उनको अपनी जगह वैसे ही रखा और राइट साइड वाली जितनी भी रकमें थी उनको उठा के लेफ्ट साइड पे हम ले आएंगे। 3x² जो कि इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा, और प्लस का 6x जो है वो इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 9 इस तरफ आकर प्लस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 11x² में से माइनस 3x² जब निकाला तो 8 का x² बना, माइनस 24x में से माइनस 6x निकाला तो ये माइनस का 30x बना, 4 और प्लस किया 9 में तो ये माइनस का प्लस का 30 बन गया। वजह क्या है, प्लस का 13 बन गया, यानी कि 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अच्छा जी, इसके बाद हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। स्टैंडर्ड फॉर्म की जो बेसिक फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको हल करने का तरीका हम पहले भी 4-5 क्वेश्चंस में पढ़ाए हैं। पिछले क्वेश्चंस में उन रूल्स को हमने नहीं लगाया था क्योंकि उनमें आपको कांस्टेंट 1 2 3 यानी काउंटिंग के अलावा कोई और चीजें मिल रही थी, वो थी ए बी सी की सूरत में ए से लेकर जी तक कोई भी आ रहा था। लिहाजा यहाँ पर अब दोबारा काउंटिंग आ चुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर दोबारा फिर वही मेथड लगाएंगे। वो कैसे कि पहले को हम एज इट इज लिख देंगे और आखिरी वाले को भी एज इट इज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे 13x² को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 108x² बन गया। तो दरमियान में दो ऐसी रकमें लानी है जिनको प्लस करने से माइनस का 30x बने, मल्टीप्लाई करने से 108x हो। वो एक बनता है फैक्टर माइनस का 26x, दूसरा बनता है माइनस का 4x। दोनों को प्लस कर रहे हैं तो माइनस का 30x बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है प्लस का 108x²। थोड़ा रोक दे। तो फिर हमने इसी तरह ये देखना है कि दोनों में कौन सी चीजें कॉमन आ रही हैं। पहले दो पार्ट में जब हमने देखा तो यहां पर था 8x² माइनस 26x। हमने दोनों में देखा कि एक तो 2 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है। 2x हमने कॉमन ले लिया तो पीछे बचा यहां से 4x। इसी तरह 26x से जब हमने 2x कॉमन लिया, x बाहर आ गया, और जब हमने 26 को 2 पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वहां पर आंसर आया -13। इसी तरह यहां पर धोखा तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही थी, तो हमने फिर फैसला किया कि जब कोई भी चीज कॉमन आए तो माइनस का 1 कॉमन लिया जाता है। माइनस का 1 जब कॉमन लिया तो अंदर वाली दोनों लामतें चेंज होगी। ये माइनस वाली चीज तो जो थी वो प्लस की होगी, जो प्लस वाली थी वो माइनस होगी। हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट वाली चीजें सेम आ जाएं तो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा होता है। तो डबल कॉमन मेथड के मुताबिक हमने क्या किया, जो ब्रैकेट में चीजें थी उनको दोबारा एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया, और जो बाहर बची थी यानी 2x - 1 उनको भी एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया। तो हमारे यहाँ पर दो फैक्टर बन गए, एक बना 4x - 13, दूसरा बना 2x - 1। 4x - 13 इज इक्वल टू 0 को जब हमने लिया तो x इज इक्वल टू 13/4 आया। 2x - 1 इज इक्वल टू 0 जब लिया हमने तो x इज इक्वल टू 1/2 आया। तो लिहाजा हमारा एक फैक्टर था 13/4 और दूसरा था 1/2। जी।